नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। ठंड बढ़ गई है, क्रिसमस आने वाला है। आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष भी आपके जीवन में खुशियां लाए, उसी आशा के साथ आज एक बहुत ही गूढ़ विषय पर, जो व्यक्तिगत है, जो सबके लिए बहुत ही जरूरी है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा सकते हैं। धन संपत्ति ऐश्वर्य के अलावा वो ना छोड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे समर्थ होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, तो फिर उनको आपके धन ऐश्वर्य और संपदा की जरूरत नहीं होती। अच्छे मूल्यों की जरूरत होती है, अच्छे संस्कार की जरूरत होती है। हमें वही छोड़ के जाना चाहिए, अनुशासन। आज इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी महत्ता के बारे में बताऊंगा। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? वो होता है आपसी संबंध। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ जो संबंध है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। और वो संबंध कैसे बरकरार रह सकता है? सिर्फ एक चीज अगर आप कर लेते हैं ना, कि अपने 24 घंटे में से 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 सेकंड में कई पल होते हैं। अगर आप कुछ भी पल अपने महत्वपूर्ण समय में से चुरा के अपने निजी संबंध को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने मित्रों को देते हैं, तो उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। आज के युग में जब पूरी दुनिया ही मशीनी दुनिया हो गई है, यहाँ संबंध भी मशीनी हो गए हैं, वहां पे आपका कुछ पल का दान, अपने समय का दान बहुत महत्वपूर्ण होगा, और यह आपके संबंधों की व्यापकता को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ी थी। इसका जो विषय वस्तु है वह हम सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लागू हो सकता है हम पर। ऑल्दो कहानी का जो पृष्ठभूमि है वह विदेश की है। तो एक पार्क था, उस पार्क में एक सज्जन बैठे हुए थे, मध्यम आयु के थे, और वो अपने बच्चों, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। और वहीं पे एक बच्ची भी थी जो कि साइकिल चला रही थी। उनके बेंच के बगल में आके एक महिला बैठ गई, जो उनसे कम वय की महिला थी। वो भी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। और कुछ पल के बाद उस महिला ने बताया कि वो मेरा बेटा रॉबर्ट है, जो फुटबॉल खेल रहा है। तो जो पुरुष बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है। वो जो साइकिल चला रही है ना, मार्था, वो मेरी बेटी है, और वो रोज यहां आके साइकिल चलाती है। फिर दोनों आपस में कुछ कुछ बात करने लगे। तभी उन्होंने घड़ी की ओर देखा। जो पुरुष थे उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, मार्था, चलो अब चलने का समय हो गया। अपनी बेटी से ये कहा उन्होंने। बेटी ने घूम के देखा, साइकिल चलाते हुए कहा, जस्ट 5 मिनट डैड, केवल 5 मिनट और पिताजी। वो हंसने लगे, बोले ओके ठीक है। कुछ देर और भी वो उस महिला से बातें करते रहे। फिर उन्होंने घड़ी देखा, करीब 7-8 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए थे, लगभग 10 मिनट के करीब होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा, मार्था, इट्स टाइम नाउ, लेट्स मूव। उसने कहा, 5 मोर मिनट्स डैड। वो फिर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ओके बेटा।
जो बगल में महिला थी बैठी हुई, वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी कि वो भिन्ना नहीं रहे, वो गुस्सा नहीं हो रहे, वो डांट नहीं रहे उस बच्ची को। वो 5 मिनट का समय मांगी, 1 बार 2 बार, और दोनों बार हंसते हुए इन्होंने कहा। तो उसने पूछ लिया कि मैंने आपको इरिटेट होते हुए नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि आपने बच्चे को डांटा कहा नहीं, चलो लेट हो रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इसी जगह पे 2 साल पहले मेरा बेटा साइकिल चलाते हुए एक ट्रक की चपेट में आके मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और मैं उसे ना तो साइकिल चलाते हुए देखता था, ना मैं उसको कभी कोई समय दे पाया। उसके जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं उसे कुछ पल अपना दे देता तो मुझे आज उसकी कमी उतनी नहीं महसूस होती। मेरी बच्ची साइकिल चला रही है और अपने जीवन को जी रही है, खुश हो रही है। अगर वो 5 मिनट मुझसे मांग रही है तो क्या मैं उसे वो 5 मिनट दे नहीं सकता? अगर उसी में उसकी खुशी है तो फिर इसी में तो मेरी भी खुशी है। ये गूढ़ बात है जो हम सब पर लागू होती है। हम सब इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, हमारे जीवन में भी ये सब होता है, लेकिन हम उसे पालन नहीं कर पाते इसका। तो आज इस शनिवार के दिन मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि कुछ पल अपने लोगों के लिए जरूर निकालिए। अगर वो आपसे आपका समय मांगते हैं तो अपनी सारी प्रायोरिटीज को दरकिनार कर उन्हें अपना समय दीजिए। मैं भी कोशिश करता हूं कुछ पल अपने लोगों के साथ समय गुजारूं, और ये मेरा वीडियो बनाना इसी समय देने के प्रयास का एक हिस्सा है। मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है। आने वाले वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, और आपका समय अपनों के साथ, अपने लोगों के बीच में सुखमय कटे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।